नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, की हाल चाल मेरे ऑफिसर्स। तो जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को बोला था कि आप लोगों के लिए मैं एक शॉर्ट वीडियो का सेशन लेकर के आता रहूँगा, जहाँ पर आप लोगों को कोई भी टॉपिक जो आपको समझ में नहीं आ रहा है उसको जल्दी से जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करूँगा और बढ़िया इन डेप्थ में हम उस टॉपिक को समझेंगे। जिसमें से एक कमेंट आया था एंट्रोपी को लेकर के कि सर कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी, डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी, किस तरीके से एनर्जी का लॉस हो रहा है, ये सारी चीज़ें हमें थोड़ा सा समझा दीजिए, क्योंकि इसमें काफ़ी कंफ्यूजन होता है। कब एनर्जी बढ़ रही है, अगर एनर्जी बढ़ रही है तो एंट्रोपी का क्या होगा, एंट्रोपी अगर लॉस है तो मतलब ऐसा क्या होगा, ये सारी चीज़ें हमें समझनी है। ऑल्दो बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिसे एंट्रोपी के बारे में पता होगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो आज एंट्रोपी को एक अलग तरीके से सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं एंट्रोपी। अब एंट्रोपी के बारे में अगर मैं बोलूं तो ऑलमोस्ट हर कोई स्टूडेंट सिर्फ एक ही चीज बोलेगा, द रेंडमनेस ऑफ द एनर्जी। मतलब एनर्जी के जितना भी रेंडमनेस है वही एंट्रोपी कहलाती है। बेटा ये तो बात ठीक है ना। लेकिन अगर मैं तुम लोगों से पूछूं कि एंट्रोपी तुम्हें सॉलिड में देखने के लिए मिलती है, गैस में देखने मिलती है, या फिर अगर मैं बोलूं आपसे गैस में लिक्विड में देखने मिलती है, तो कहां पर आप एंट्रोपी देखते हो? रैंडमनेस ऑफ एनर्जी देखना है तो मॉलिक्यूल जितना ज़्यादा फ्री होंगे उतना ज़्यादा आप लोग एंट्रोपी देख सकते हो, है ना। तो मतलब क्या सॉलिड में एंट्रोपी नहीं होती, लिक्विड में एंट्रोपी नहीं होती, गैस में ही बस एंट्रोपी होती है, या तीनों में होती है तो किस में सबसे ज़्यादा होगी? जो ज़्यादा वाइब्रेट कर रहे हैं उसमें ज़्यादा एनर्जी होगी, और फिर ज़्यादा मूव कर रहे हैं उसमें ज़्यादा एंट्रोपी का लॉस होगा। एंट्रोपी की नहीं, एनर्जी का लॉस होगा, एंट्रोपी बढ़ेगी। तो बेसिकली है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं गाइज। अगर मैं आप सभी लोगों को एक सिंपल टर्म में एक ही शब्द बोलना चाहूं कि भैया ये एंट्रोपी है क्या, तो मैं इसे सिर्फ एक तरीके से बोलता हूं, पैसे का लॉस। पैसे का लॉस, राइट। अब आप सभी लोग पूछेंगे सर जी पैसे का लॉस मतलब यहां पर पैसा क्या है? बेटा यहां पर पैसा है तुम्हारा हीट, मतलब हीट का लॉस इज नोन एज एंट्रोपी। हीट का लॉस इज नोन एज एंट्रोपी। तो बेसिकली सिर्फ ऐसे ही समझना है, एंट्रोपी इज नथिंग बट इट इज अ पैसे का लॉस, और पैसा यहां पर क्या होता है, हीट होती है। ठीक है, इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं और थोड़ा सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में भी अपन सीखेंगे। तो यहां पर गाइस अगर मैं आप सभी लोगों से बोलूं तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से देख पाओगे कि ये है सॉलिड, ये है लिक्विड और ये है गैस। अगर आप लोग इनके मॉलिक्यूल्स को देखें तो मॉलिक्यूल से भी आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से इसके मॉलिक्यूल देखो सिर्फ वाइब्रेट कर रहे हैं। यहां पर मॉलिक्यूल थोड़े फ्री हुए तो और ज्यादा वाइब्रेट कर रहे हैं, और यहां पर मॉलिक्यूल तो भाई साहब इधर उधर भागने लग गए क्योंकि ये गैस है, राइट। अब अगर मैं एंट्रोपी के बारे में बात करूं तो यहां पर आपको एंट्रोपी और टेम्परेचर का ग्राफ देखने के लिए मिलेगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे टेम्परेचर बढ़ेगा, और उसी तरीके से आप लोग देखेंगे एंट्रोपी भी बढ़ती हुई जा रही है। यहां पे भी स्लैंट हाइट दिख रही है, स्लोप दिख रहा होगा, यहां पर भी स्लोप दिख रहा है और यहां पर भी स्लोप दिख रहा है। इसका कहने का मतलब क्या है? इसका कहने का मतलब है कि आप लोगों को सॉलिड में भी एंट्रोपी देखने के लिए मिल सकती है, लिक्विड में भी एंट्रोपी देखने मिलेगी, और गैस में भी एंट्रोपी देखने मिलेगी। अब एक पॉइंट ये आता है कि सर जी कितनी होगी सॉलिड में एंट्रोपी, कितनी होगी लिक्विड में एंट्रोपी, कितनी होगी आपकी गैस में एंट्रोपी, ये भी आपको सिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले ये वाली बात तो समझो कि भैया जो हम लोग बात कर रहे हैं एंट्रोपी की, तो ये टेम्परेचर के ऊपर तो चल रहा है, सारी चीजें हो रही हैं। अब एंट्रोपी आया कहां से, क्या है कॉन्सेप्ट एंट्रोपी का, किस तरीके से आप एंट्रोपी को देखते हो, ये सारी चीजें भी तो सीखनी है। और अगर हमको ये सारी चीजें सीखनी है तो हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि बेसिकली एंट्रोपी हम बोल किसे रहे हैं। और एंट्रोपी को हमने बोला लॉस, तो मतलब अगर एंट्रोपी लॉस हुआ तो वो कहां गया, है ना। अब अगर मैं तुम लोगों से बोलूं कि वो जो एंट्रोपी है वो कहां गया, तो भाई सिस्टम से अगर हीट का लॉस होगा तभी वो एंट्रोपी आएगा, राइट। हीट का लॉस होना इज एंट्रोपी। अब अगर मैं सिस्टम से हीट का लॉस करूंगा तो वो किसके पास जाएगा, सराउंडिंग के पास जाएगा। अब तुम इसको एक तरीके से समझो, फॉर एग्जाम्पल मान लो तुम्हारी जेब में 500 रुपए पड़े हुए हैं, ठीक है। अब तुम्हारी जेब में 500 रुपए हैं और अगर वो पैसा गिर गया, है ना, वो पैसा गिर गया तो मतलब तुम्हारा लॉस हो गया। तो वो जो 500 रुपए थे वो क्या है, एंट्रोपी है, ऐसे समझो। अब वो किसी को तो मिलेगा, जिसको मिलेगा उसका फायदा है भाई, सिंपल सी बात है। तो तुम ऐसा नहीं बोल सकते कि हर जगह ये लॉस ही लॉस है। लेकिन अगर मैं एंट्रोपी के बारे में बात करूं तो हम उसे लॉस ही क्यों बोलते हैं, इसके बारे में आपको समझाऊंगा और बहुत डेप्थ में समझाऊंगा। और इसको समझाने के लिए आप लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूं, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा, राइट। अब अगर ये लॉस है तो क्यों लॉस है, इसको समझने के लिए हमें सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में जाना पड़ेगा, क्योंकि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ही एक ऐसा लॉ है जो एंट्रोपी के बारे में बताता है। अब सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली एक क्वालिटेटिव लॉ कहलाता है, जो आप लोगों की डायरेक्शनल लॉ भी कहलाती है, जो मतलब क्वालिटी ऑफ एनर्जी के बारे में बताएगा, क्या हाई ग्रेड एनर्जी होगी, क्या लो ग्रेड एनर्जी होगी। और उसमें जब हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हाई ग्रेड एनर्जी और लो ग्रेड एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं, वहां पर ये कॉन्सेप्ट आता है लो ग्रेड एनर्जी का, राइट।
अब गाइस अगर मैं लो ग्रेड एनर्जी के बारे में बात करूं तो लो ग्रेड एनर्जी क्या होती है? हीट एनर्जी। हीट एनर्जी को हम लो ग्रेड बोलते हैं। और ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमें पता है कि हीट एक ऐसी एनर्जी जिसका 100% कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है, और जिस एनर्जी का 100% कन्वर्जन पॉसिबल नहीं होता उसको बेटा लो ग्रेड एनर्जी बोलते हैं। मैंने अपने टर्म्स में इस हीट को बोला हुआ है पैसा, राइट। इससे बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। ये आप देख रहे हो, ऑल दीज आर एंट्रोपी, है ना। सारी चीजें आपको बताऊंगा इन डेप्थ में, आप लोग समझते हुए जाइए। तो मैं हीट को क्या बोलता हूँ बेटा? पैसा, है ना। अब साइन कन्वेंशन भी पैसे से ही चल जाता है अपना, है ना। जैसे कि हीट रिजेक्टेड फ्रॉम द सिस्टम नेगेटिव लिया जाता है, हीट एडेड टू द सिस्टम पॉजिटिव लिया जाता है। तुम्हें पैसा मिल रहा है, अगर तुम सिस्टम हो तुम्हें पैसा मिलेगा पॉजिटिव, हीट एडेड टू द सिस्टम। तुम्हारे से पैसा अगर निकला बाहर तो नेगेटिव, हीट रिजेक्टेड फ्रॉम द सिस्टम नेगेटिव। तो पैसे से समझोगे तो तुम्हें बहुत अच्छे समझ में आएगा। अब गाइस अगर मैं हीट के बारे में बात करूं तो हीट में भी आप लोग दो ही चीजें देखते हो कि भैया इसमें भी आपको या तो अवेलेबल एनर्जी देखने मिलेगी या फिर अनअवेलेबल एनर्जी। अनअवेलेबल एनर्जी वो एनर्जी जिसका तुम यूज नहीं कर सकते, है तो तुम्हारे पास लेकिन तुम यूज नहीं कर सकते, वो लॉस ही होना है उसका, राइट। और अवेलेबल एनर्जी जिससे हम लोग वर्क डन करते हैं, तो यही अवेलेबल एनर्जी है जिससे आप लोग क्या करते हो बेटा? वर्क डन करते हो, ठीक है। ये वर्क डन होता है। अब अनअवेलेबल एनर्जी की कॉन्सेप्ट को अगर देखा जाए तो अनअवेलेबल एनर्जी के कॉन्सेप्ट में हम ये कहते हैं कि ये वो एनर्जी जिसका आप यूज नहीं कर सकते, मतलब वो आपके लिए लॉस है। और यही लॉस आप लोगों का क्या कहलाता है बेटा? एंट्रोपी कहलाता है, इसीलिए हम इसको लॉस कहते हैं, ठीक है। अब यहां पर एक पॉइंट आता है कि सर अगर ये सिस्टम का लॉस है तो मतलब हम सिस्टम का अनअवेलेबल एनर्जी ही हमने उसको लॉस बोला और वही हमारी एंट्रोपी है, तो क्या हर जगह लॉस होगा या फिर किसी को तो फायदा हो रहा होगा? भाई किसी का नुकसान होता है तो किसी का फायदा तो होता है, बिल्कुल सही बात है। अगर सिस्टम से निकला वो सराउंडिंग में गया तो फिर वो क्या हुआ? सराउंडिंग के लिए पॉजिटिव हुआ। लेकिन गाइज यहां पर एक पॉइंट है जो आप लोगों को समझना पड़ेगा। बेसिकली अगर देखा जाए तो लॉस आपके साइड से है, राइट। लेकिन अगर आप सराउंडिंग होते तो ये आपका फायदा होता, है ना। तो मतलब ये जो लॉस है वो सिस्टम के साइड से देखा जा रहा है, तभी हम एनर्जी को लॉस बोल पाएंगे। अगर आप सराउंडिंग के साइड में खड़े हो और यही चीज आ रही है तो आप इसको लॉस नहीं बोलोगे, इसको याद रखना है, ठीक है। ओके, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब इसी लॉस को मैं दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से बढ़ता है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि जिस सिस्टम के पास जितनी ज्यादा एनर्जी होती है उतनी ज्यादा उसकी एंट्रोपी होती है, मतलब अगर आप सिस्टम की एनर्जी बढ़ाने लग जाओ तो उसकी एंट्रोपी बढ़ने लग जाती है। अब आप बोलोगे सर ये तो लॉस है, तो एनर्जी बढ़ाओगे तो एनर्जी बढ़ाने से अवेलेबल एनर्जी भी तो बढ़ेगी, ऑब्वियसली बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी। मैंने ऐसा थोड़ी ना बोला कि अवेलेबल एनर्जी नहीं बढ़ेगी, सिर्फ और सिर्फ लॉस बढ़ेंगे, ऐसा नहीं होता। जब आप किसी भी सिस्टम की एनर्जी को बढ़ाते हो तो अवेलेबल एनर्जी भी बढ़ेगी और साथ में आपका लॉस भी बढ़ता हुआ जाएगा। एग्जाम्पल दूं, समझना चाहोगे एग्जाम्पल से कि अगर मैंने किसी भी सिस्टम की एनर्जी को बहुत ज्यादा बढ़ाया तो उसमें जो लॉस है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ता है। कैसे? देखो, फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर मैंने एंट्रोपी को बोला है कि भैया ये रैंडमनेस ऑफ द एनर्जी है और एंट्रोपी है और एक तरीके का लॉस है, अगर ये लॉस है ना बेटा तो ये लॉस ही रहेगा। अब मान लो आप लोगों की जेब खाली है, ठीक है, जेब खाली है, हमने आपको 100 रुपए दिए। जैसे ही मैं आपको 100 रुपए दूंगा तुम बोलोगे अरे 100 रुपए मिल गए हैं, चलो अच्छी बात है सर ने 100 रुपए दिए हैं, आओ 10 रुपए की कॉफी पी लेते हैं, चाय पी लेते हैं, थोड़ा सा दिमाग फ्रेश हो जाएगा, फिर पढ़ाई करने बैठेंगे। तो तुमने 100 रुपए में 10 रुपए की चाय पी ली। तो अब ये जो 10 रुपए थे ये तो तुम्हारे 100 रुपए से चले गए ना, तो तुम्हारे पास कितना बचा? 90 रुपए। मतलब कहीं ना कहीं तुमने 90 रुपए बचाए जो तुम किसी काम में लगा सकते हो। 10 रुपए की चाय पी ली, ये तो वेस्ट हो गया ना, तुम्हारी जेब में अब 100 रुपए नहीं बचे, अब तुम्हारे पास 90 रुपए ही बचे क्योंकि तुमने 10 रुपए यूज कर लिए। तो ये क्या तुम्हारा लॉस हो गया। अब तुम लोगों में से बहुत सारे लोग होंगे जिनको मैं 1000 रुपए दे रहा हूं, तुमको 1000 रुपए मिले, पहले 100 रुपए मिले तब तुमको 1000 रुपए दिए। अब जैसे ही 1000 रुपए दिए तो तुम सिर्फ चाय बस नहीं पियोगे, तुमको अगर 1000 रुपए मिले यार अब तो पिज्जा पार्टी होती है, 300 रुपए का पिज्जा मंगाओगे, बढ़िया मस्त तरीके से अच्छा खाओगे, ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स डाल कर, यार मजा आ गया, राइट। अब देखो गाइस, जब तुम्हारे पास 100 रुपए थे, है ना, तो तुमने कितने खर्चे करे? 10 रुपए। तुम पिज्जा नहीं खरीद सकते थे 100 रुपए में। जब मैंने तुम्हें 1000 रुपए दिए तो तुमने क्या किया? तुमने 300 रुपए का पिज्जा खरीदा, मतलब कि तुम्हारा लॉस हो गया ना। अब तुम्हारे पास 1000 रुपए नहीं 700 रुपए। ऑल्दो देखा जाए तो 100 रुपए में तुमने 90 का काम किया था, 1000 रुपए में तुम 700 का काम कर रहे हो। एनर्जी तो बढ़ी रही है तुम्हारी, है ना, लेकिन लॉस भी बढ़ रहा है। और यही लॉस तुम्हारा एंट्रोपी है। मान लो मैंने तुम्हें 10,000 रुपए दे दिए। अब जैसे ही 10,000 रुपए आए तुमने बोला अरे बहुत दिन से कपड़े नहीं खरीदे हैं, अच्छा समय है, आओ चलो कपड़े भी खरीद लेते हैं, राइट। अब जब तुम कपड़े खरीदने वाली बात करोगे तो कम से कम 2-4-5 हजार के कपड़े तो खरीदोगे ही, है ना। तो अगर 10,000 रुपए है तुम्हारे पास तो तुमने 5,000 के कपड़े खरीद लिए। सोचो, जब तुम्हारे पास 1000 रुपए थे तो क्या तुम 5,000 का लॉस कर सकते थे? नहीं कर सकते थे, नहीं कर सकते। तो ऑब्वियसली नहीं कर सकते थे। क्यों भाई साहब? क्योंकि 5,000 का लॉस करने के लिए तुम्हारे पास एटलीस्ट 5,000 रुपए होने चाहिए ना।
तभी तो तुम लॉस कर सकते हो। अब अगर मान लो मैंने तुम्हें 10,000 की जगह 10 लाख रुपए दे दिए, राइट, अब तुम्हारे दिमाग में आएगा अरे सर बार बार आप खर्चा करवा देते हो, लॉस हो जा रहा है, मैं इस बार लॉस नहीं करूंगा, मैं इस बार इन्वेस्टमेंट करूंगा। चलो मेरे लाल, मैंने तुमसे मान लिया कि तुमने इन्वेस्टमेंट कर दिया, तुम्हारे पास 10 लाख रुपए पड़े हुए थे, तुमने ये किसी को दिए, तुमने बोला हे कंपनी महोदय तुम मेरे 10 लाख रुपए पकड़ो और इसको इन्वेस्ट कर लो अपनी कंपनी में, और जब प्रॉफिट होगा तब मुझे देना, राइट। तो क्या तुम्हारी जेब में 10 लाख रुपए बचे? नहीं बचे, तुमने तो दे दिए ना, तुमने भले इन्वेस्टमेंट पर्पज से दिया, वो बाद में लौट करके 20 लाख रुपए तुम्हारे पास आ जाए वो बात की बात होगी। आज की डेट में तुमने 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर दिया, मतलब तुम्हारी जेब से 10 लाख रुपए चला गया, तो तुम्हारे सिस्टम से तुमसे जब पैसे बाहर जाएं मतलब वो लॉस है, वो एंट्रोपी है। तो 10 लाख रुपए थे, तुमने 10 के 10 लाख रुपए इन्वेस्ट भी कर दिए ना, तो भी तुमने 10 लाख का वो कर दिया, लॉस कर दिया। दिस इज समथिंग जो कहता है आपका एंट्रोपी का लॉस होना, मतलब सिस्टम से हीट का बाहर जाना इज नथिंग बट इट इज लॉस, राइट। तो बस ये जो एंट्रोपी है ये तुम्हारा एक तरीके का लॉस है। अब सिस्टम की देखो एनर्जी पहले 100 रुपए थी तो 10 का लॉस था, 1000 रुपए एनर्जी हुई तो 300 का लॉस, 10,000 रुपए हुआ तो 5,000 का लॉस, 10 लाख रुपए हुआ तो तुमने 10 के 10 लाख का लॉस कर दिया। मतलब जैसे जैसे तुम सिस्टम की एनर्जी बढ़ाते हुए जाओगे वैसे वैसे तुम्हारा लॉस होता रहेगा, राइट। तो मतलब रैंडमनेस ऑफ एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर लॉस। यू गेटिंग माई पॉइंट? जितनी ज्यादा रैंडमनेस ऑफ एनर्जी होगी, रैंडमनेस ऑफ एनर्जी हो कैसे रही है, जैसे तुम सिस्टम की एनर्जी बढ़ा रहे हो, सिस्टम की एनर्जी बढ़ाओगे तो रैंडमनेस ऑफ एनर्जी बढ़ेगी बढ़ेगी, यही चीज हो रही है, ठीक है। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा एंट्रोपी के बारे में और जानते हैं। तो बेसिकली एंट्रोपी को डिनोट किससे करते हैं बेटा? एस से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? एस से। ये कहां से आया है? ये आया क्लॉसियस इनइक्वालिटी से। क्लॉसियस इनइक्वालिटी में जो क्लॉसियस साहब थे इन्होंने बताया दैट डेल्टा क्यू बाई टी इज लेस देन और इक्वल टू 0, द साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल्टा क्यू बाई टी इज लेस देन और इक्वल्स टू 0। जहां पर डेल्टा क्यू बाई टी इज लेस देन 0 किसके लिए होता है? इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। और यहां पर डेल्टा क्यू बाई टी फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है? 0 होता है। और ये जो डेल्टा क्यू बाई टी फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस 0, डेल्टा क्यू बाई टी फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस 0, डेल्टा क्यू बाई टी फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस 0, रसोड़ दास श्यामल दास छाछड़, रसोड़ दास श्यामल दास छाछड़, यही तो चल रहा है, राइट। तो अब इतना बड़ा नाम ना लेना पड़े इसलिए क्लॉसियस साहब ने इसका नाम रख दिया एंट्रोपी, और इसको एक डिनोशन मतलब एक आपको सिंबल भी दे दिया एस का, कि हम जब भी कभी ऐसे बोलना होगा डेल्टा क्यू बाई टी फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस इक्वल्स टू 0, हम उसको सीधा सीधा बोलेंगे एस, राइट। दैट इज एंट्रोपी। चेंज इन एंट्रोपी करना है, डेल्टा एस, है ना। अब यहां पर गाइज जब हम ये सारी बातें करते हो तो रिवर्सिबल प्रोसेस है जहां पर लॉसेस नहीं होने चाहिए। भाई सिंपल सी बात है ना, लॉसेस नहीं होने चाहिए। हम रिवर्सिबल प्रोसेस में यही तो पढ़ते हैं कि लॉसेस नहीं होने चाहिए, लेकिन फिर हम एंट्रोपी में भी बात कर रहे हैं, तो भैया यही तो बात करी जा रही है एंट्रोपी की भी। एंट्रोपी में हमने डेल्टा क्यू बाई टी फॉर रिवर्सिबल लिखा है और हमें पता है रिवर्सिबल में लॉस नहीं होंगे, तो इसकी वैल्यू को हमने क्या लिखा है? 0। लॉस नहीं होना चाहिए, राइट। अगर लॉस हो गया तो फिर भी वैल्यू 0 नहीं होगी ना, समझ रहे हो? ओके। अब आप लोग यहां पर बोलोगे द डेल्टा क्यू बाई टी इज लेस देन इक्वल्स टू 0, कैसे बोल रहे हो? भाई सिंपल सी बात है, तुम्हारी जेब में 500 रुपए थे, तुमने 500 रुपए में से 300 रुपए का पिज्जा खा लिया, तो तुम्हारी जेब में कितना 800 रुपए आएंगे या फिर तुम्हारी जेब में 200 रुपए बचा होगा? कम होगा ना। तो जितना तुम्हारा अमाउंट है उससे अमाउंट से तो कम ही होगा ना, तो वैल्यू तो नेगेटिवली जाएगी ना। 500 के 200 बचे तो तुम्हें प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? लॉस हुआ, और वही रिवर्सिबिलिटी दिखा रही है, दैट इज 0। अब तुमने 300 का पिज्जा खा लिया, तुम बोलो नहीं नहीं अपना पिज्जा वापस ले लो, है ना। तो अब तुम्हारे तो पेट में पिज्जा है ना, अब क्या ये वापस आ सकता है? पिज्जा वापस से गोल गोल बन पाएगा? नहीं बन पाएगा, इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस में तुम्हें लॉसेस देखने के लिए मिलते हैं, और इसी लॉस के दौरान यहीं पर ही जन्म होता है किसका? एंट्रोपी जनरेशन का। ये एक तरीके का पाथ फंक्शन है। पाथ फंक्शन में गाइस आप लोगों ने दो चीजें पढ़ी होंगी, हीट एंड वर्क, और आज एक तीसरा पाथ फंक्शन पढ़ने जा रहे हो, दैट इज एंट्रोपी जनरेशन, राइट। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और आपको चीजें समझाता हूं। गाइस जनरलाइज्ड इक्वेशन जो डेल्टा एस की बनाई गई, दैट इज चेंज इन एंट्रोपी की, वो क्या थी? डेल्टा क्यू बाई टी प्लस ऑफ डेल्टा एस जनरेशन, राइट। ये वैल्यू हमने बनाई थी। अब गाइस अगर मैं यहां पर आप लोगों को, जो मैंने आपसे सबसे पहले शुरुआत में बात करी थी कि सॉलिड के लिए भी एंट्रोपी होती है, लिक्विड के लिए भी एंट्रोपी होती है और गैसेस के लिए भी होती है, उसके जो कुछ फॉर्मूले, ऑल तो इस तरीके से आप लोगों से फॉर्मूले नहीं पूछे जाएंगे, बट फिर भी तुम लोगों को बता दे रहा हूं सो दैट बनना चाहिए। जैसा मैंने आपसे वादा करा था इन डेप्थ में पूरी एंट्रोपी समझाऊंगा, वही चीजें आपके लिए कर रहा हूं। गाइस अब अगर मैं यहां पर बोलूं तो सॉलिड्स और लिक्विड्स के लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? McLn T2/T1। अगर आपको ये सारे डेटा पता है तो आप यहां से चेंज इन एंट्रोपी निकाल सकते हैं। अगर मैं यहां पर गैसेस के बारे में बात करूं तो गैसेस में भी हमने दो गैसेस पढ़ी है, एक आइडियल गैस पढ़ी और एक रियल गैस पढ़ी है। तो आइडियल गैस के लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? CV ln T2/T1 प्लस ऑफ R ln
V2/V1, राइट। और रियल गैस के लिए फॉर्मूला होता है Cp ln T2/T1 माइनस ऑफ R ln P2/P1। अब यहाँ पे माइनस क्यों लगा है भैया, रियल गैस से कुछ तो लॉसेस और होंगे ही ना, आइडियल गैस में नहीं हो सकते लेकिन इसमें तो हो ही सकते हैं, राइट, इसलिए माइनस साइन लगा है। ठीक है, समझ में आया गाइस, ये चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब कुछ चीज आपको और बताने वाला हूं जिसके बारे में आप लोगों से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि भैया एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स, एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स या तो कांस्टेंट हो सकती है, हमेशा इंक्रीजिंग होगी, कभी भी डिक्रीजिंग नहीं होगी। ऐसा क्यों है भाई साहब, देखो रिवर्सिबल प्रोसेस है तो हीट लॉस क्या होगा, नहीं होगा, तो कांस्टेंट हो गई भाई, जितनी एनर्जी उतनी एनर्जी रही, राइट। लेकिन अगर मैं आप लोगों से बोलूं इरिवर्सिबल प्रोसेस हो तो हीट लॉस होगा, हीट लॉस होगा, जितना ज्यादा इरिवर्सिबल होगा उतना ज्यादा आपका हीट लॉस बढ़ेगा, तो उतनी ज्यादा एंट्रोपी बढ़ेगी। अब अगर मैं यूनिवर्स के बारे में बात कर रहा हूं, मतलब प्रैक्टिकल लेवल पे बात कर रहा हूं, तो इस दुनिया में जितनी भी प्रैक्टिकल प्रोसेस है सारी की सारी क्या है, इरिवर्सिबल है। अगर सारी की सारी प्रोसेस इरिवर्सिबल है तो एंट्रोपी आपकी बढ़ती हुई चली जानी है, राइट, है ना। फिर उसके बाद गाइस एक चीज और है, दैट एंट्रोपी एसोसिएटेड विद हाई ग्रेड एनर्जी इज जीरो। देखो मैंने आप लोगों को बताया था हाई ग्रेड एनर्जी ऐसी एनर्जी है जिसको आप 100% कन्वर्ट कर सकते हो, और अगर आप 100% कन्वर्ट कर रहे हो दैट इज वेरी गुड। लेकिन अगर 100% कन्वर्जन नहीं हो रहा है तभी वो लॉस पे जाएगा, और वो 100% कन्वर्जन नहीं हुआ तो लो ग्रेड एनर्जी बनी। हाई ग्रेड एनर्जी पे 100% कन्वर्जन पॉसिबल है, लॉसेस होंगे ही नहीं, तो एंट्रोपी जीरो होगी, क्योंकि एंट्रोपी ही तो लॉस है, राइट। तो ये था कॉन्सेप्ट एंट्रोपी का, जहां पर मैंने आप लोगों को ईच एंड एवरीथिंग बताई। अगर आप लोग ने जो एंट्रोपी जो मैंने आपको बताई है, अब जो लॉस हो रहा है, अब फॉर एग्जांपल मान लो 500 रुपए थे, 500 में से 300 का पिज्जा खा गए, 200 रुपए बचा, तो तुम्हारी एनर्जी क्या हुई, डिग्रेड हुई। इसी को हम डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी भी बोलते हैं, यही तो है डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी, डिग्रेड हो जाती है एनर्जी। भाई मैंने आप लोगों को यहां पर इतने सारे पैसे दे करके दिखाए, 10,000 रुपए दिए, 5,000 रुपए के तुम कपड़े खरीद के ले आए, 5,000 रुपए बाकी बचा, डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी। 1,000 रुपए दिया, 300 का पिज्जा खा लिए, 700 रुपए बचा, डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी। 1,000 था 700 बचा, डिग्रेड तो हुआ, तो एनर्जी डिग्रेड हो रही है। अब आप इसको लो कि नहीं सर हमने तो पिज्जा खा लिया तो पिज्जा का तो पॉजिटिव, पिज्जा का तो इफेक्ट आया, तो भैया फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यही तो कह रहा है कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म। बट अगर मैं वन फॉर्म ऑफ एनर्जी के बारे में बात करूं, वो सिर्फ हीट के बारे में बात करूं, तो हीट नहीं बची ना, वो तो किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। वो भले ही आपको कन्वर्ट होकर आपको मिल जाए, लेकिन हीट तो नहीं बची। और अगर हीट नहीं बची देन हाउ कैन यू से दैट कि एनर्जी जो है वो आपको वापस मिल गई, आपका कोई लॉस नहीं हुआ, लॉस तो हुआ ना, इस फॉर्म ऑफ एनर्जी का लॉस हुआ। वो बात अलग है कि वो किसी और फॉर्म ऑफ एनर्जी से आपके पास आ रही है, लेकिन दिस फॉर्म ऑफ एनर्जी का लॉस होगा और वही लॉस तुम्हारा एंट्रोपी कहलाता है। समझ आया। तो गाइज ये था कॉन्सेप्ट आपका एंट्रोपी का। आई बिलीव आप लोगों को एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। एंड आप इसी तरीके से मुझे अपने टॉपिक्स बता दिया करो कमेंट बॉक्स में कि सर और कौन सा टॉपिक एक्सप्लेन कर दो। अभी मेरे पास बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जैसे जिग्स एंड फिक्सचर्स एक स्टूडेंट ने लिखा था वो समझाना है, किसी ने वेलोसिटी ट्रायंगल पूछा था टरबाइन वाला वो समझाना है, एक स्टूडेंट ने बॉयंसी के बारे में पूछा था वो भी समझाना है। तो ये सारे वीडियोस भी आप लोगों के आते रहेंगे, मुझे याद है, और मैं उसके ऊपर वर्क भी करता हुआ जा रहा हूँ। ठीक है, एक स्टूडेंट है जिसने विस्कोसिटी के बारे में बोला था वो भी मैं समझाऊंगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में हैं। बाकी आप लोगों के और भी कोई कमेंट्स हैं जो आप मतलब कोई भी पॉइंट है या कोई टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मैं उसको ज़रूर समझाऊंगा। और गाइस इसी के साथ एक चीज़ और भी बोलना चाहूँगा, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कोशिश करते हैं या फिर जो सर्च करते हैं एक ऐसे बैच के बारे में जिस बैच से हम सारे एग्जाम्स की तैयारी कर सकें, बढ़िया तरीके से तैयारी कर सकें। तो एग्जाम ऑन एजुकेशन पे एक बैच आप लोगों के लिए आ चुका है, एंड दैट इज मास्टर बैच। ये बैच एक ऐसा बैच है जिसके अंदर एग्जाम ऑन एजुकेशन में जितने भी अभी तक के बैचेस रहे हैं वो सारे के सारे इंक्लूड होंगे, और आगे आने वाले टाइम पे जितने भी बैचेस आने वाले होंगे वो सारे के सारे बैचेस आपको इसमें मिलेंगे। यहाँ पर आपको फ्री टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। अभी आगे आने वाले टाइम पे हम ऑडियो नोट्स अवेलेबल कराने वाले हैं, आगे आने वाले टाइम पे हमारी ई बुक्स बहुत सारी आने वाली हैं, तो वो सारी चीजें आपको इसी बैच के अंदर मिल जाएंगी। और इस बैच को अगर अभी तक आपने इनरोल नहीं कराई, या फिर अगर आप किसी एक ऐसे बैच में इनरोल करना चाहते हैं जहां से आप सारे एग्जाम को कैटर कर सकें और उसके लिए आपको बार बार इन्वेस्टमेंट ना करनी पड़े, तो उसके लिए आप इस बैच में जा सकते हैं। और ये बैच आपको कहां पर मिलेगा मेरे दोस्त, ये बैच आपको मिलेगा एग्जाम ऑन एजुकेशन के एप्लीकेशन पे। तो आप लोग जाइए, जा कर एग्जाम ऑन एजुकेशन का एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, वहां पर आपको ये बैच मिलेगा, फ्री क्विज़ेस मिलेंगे, इन सब का लुत्फ उठाइए और बढ़िया तरीके से तैयारी करिए, क्योंकि जब बेहतर तैयारी होगी तो सिलेक्शन जरूर होगा। इसी के साथ आज का सेशन यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।